बनी है तो आपकी चकमक को देख करके बनी, ना कि चकमक माचस को देख करके बनी है। ये पहले के अनपढ़ लोगों ने किया है। आज अगर कल्टीमीटर की बात की जाए तो कल्टीमीटर आपके हर को देख करके बनाया गया, ना कि कल्टीमीटर को देख करके हर को बनाया गया है। ये खोज किसने की है? उन्हीं अनपढ़ लोगों ने, अंगूठा टेक लोगों ने। देखिए उन्होंने कहां दिमाग लगाया, कैसा दिमाग लगाया, और उस दिमाग को आज लोग लेकर के, और उन्हीं को अनपढ़ कहते हैं, पुर्रा कहते हैं, अंगूठा छाप कहते हैं। तो ये विचार करने की जरूरत है, सोच करने की जरूरत है। बोलिए प्रगति शक्ति फड़ा पेनता। तो यही मैं कहना चाहता हूं, उस समय हमारे लोगों ने किस्सा कहानी के माध्यम से अपनी इस व्यवस्था को परिपाटी रखा, और आज हमारा समुदाय उसी व्यवस्था से कट गया। जो भिमाल पेन गांव-गांव जाकर के और जो व्यवस्था बताया करते थे, हमारे लोग पहले गेंदगड़ा खेलते थे। गेंदगड़ा आप लोगों ने बहुत खेला है। इसका रहस्य क्या है? गेंदगड़ा खेलने का मतलब क्या है, इसको भी समझेंगे। ऐसा ही नहीं कि ये लठ मुगदल मतलब ऐसे ही सिखाया करते थे, या गेंदगड़ा ऐसे ही खेला करते थे। आप लोग उसी गड़ा को भटक गए हैं, बस गेंद के पीछे भागते फिर रहे। गड़ा तो आपने छोड़ दिया, गड़ा तो किसी और ने कब्जा कर दिया है। सगाजनों, उसी गड़ा को पकड़ने की जरूरत। जब तक तुम इस गड़ा को नहीं पकड़ोगे, उसी गेंद के पीछे भागते रहोगे, और वो पकड़ाने वाली नहीं है आपसे। यही तो हाल हो रहा आपका। कोई इधर से लात देता है, कोई इधर से देता है, कोई उधर से देता है। वो फुटबॉल नहीं, गेंद लोग खेलते हैं। इसने मारी तो उधर गई, उसने दी तो उधर गई, उसने दिया तो उधर गई, बस नच रही है। आप एक जगह स्थायी नहीं है। सबसे पहले हमको उस गड़ा को पकड़ना पड़ेगा। जो पहले हमारे लोग गेंदगड़ा खेलते थे, ये भी एक परीक्षण था। लुकनू टीप खेलते थे, इसका मतलब क्या था? इसमें भी दर्शन था। कोई ऐसे ही नहीं खेलते थे। आंखें बंद करके तुझे पहचानना है कि कौन व्यक्ति है। तो ये भी एक परख थी, एक शोध था। यानी दूर ऐसे कहना ये फलाना व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति है तो सामने आ जाता था, नहीं तो पहचान आपकी गड़बड़ है। ये क्यों दी गई थी आपको ये व्यवस्था? बस यही व्यवस्थाओं को हम छोड़ गए, भूल गए, विसार दिए, उनसे कटते गए, दूसरी जगह भागते गए, तो हम उनसे कट करके दूर हो गए। इसी कारण से ये हमारी दुर्दशा है। आज बात की जाए, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि 3 संस्कार होते, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। अब इन 3 संस्कारों के अंदर हमारा कोयावंशी जन समुदाय नहीं मालूम कितने संस्कार करते हैं। ये उन्हें स्वयं नहीं पता है कि कितने संस्कार करते हैं। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। गोद भराई की रस्म के बाद में जब वो है माता के गर्भ से बाहर आता है, तो फिर नहीं मालूम कितने कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं।
और फिर एक वर्ष में फिर जन्मदिन, हर वर्ष दे जन्मदिन, जय जन्मदिन। वही दिना से मतलब जे दिना से माता के गर्भ में गर्भ धारण होता है, उसी दिना से लोग आंखें मूंद लेते हैं। हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई हैं, कभी इन्होंने गोद भराई की रस्म की थी? नहीं की थी, लेकिन अब करने लगी है। क्यों करने लगी है? सबको टीवी को खेल भैया, टीवी जो बताएगी वो हमारी मातृशक्तियां करेंगी। व्रत की तो इनसे पूछो ही नहीं, क्या मालूम है। हफ्ताक में 1-2 दिन खातू खाना, बाकी लगी हैं, फिर भी बेहाल है। तो हमें ये करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं है। वो जन्मदिन मनाने की कौन सी जरूरत है? बिल्कुल मत मनाओ। अगर वो जन्मदिन मनाना है तो खुशी से मनाओ। कैसे? 5,000 रुपए के आप डीजे बाजे करती हो, 5,000 रुपए आप भोजन पानी में खराब कर देते हो, 5,000 रुपए आने जाने में खराब कर देते हो, कुल मिलाकर के 15-20 हजार रुपए आप पानी में बहा देते हो। अगर वही 15-20 हजार रुपए उस बच्चे के या बच्ची के खाते में हर वर्ष जमा करते जाइए, तो आप बताइए जब 20 वर्ष में उसकी शादी होगी तो कितना रुपया होगा? कितना रुपया होगा? अरे आपको फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी दिन, जिस दिन विवाह होगा उसी दिन निकाल करके और उसी में सारा काम निपट जाएगा। लेकिन नहीं, अगर सामने वाले भैया ने 5,000 खर्च किए हैं तो फिर भैया ये सोचता है कि मैं 10 करूंगा, लेकिन करूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में भी हमारे लोग पागल बनते जा रहे हैं। हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना है। दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी व्यवस्था, तीसरी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं, क्योंकि इस व्यवस्था से हमारा सगा सद्गुण भटका हुआ है। विवाह तो चलिए ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं भूमिका के माध्यम से कर ही लेते हैं, भले ही आपको पता नहीं है फिर भी आप भूमिका के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वो मतलब भूमिका को या भूमिका से कराना पसंद नहीं करते हैं। तो जो हमारी जो तीसरी व्यवस्था है, जिसे हम मृत्यु संस्कार कहते हैं, इस मृत्यु संस्कार को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हमारे सगा समुदाय में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो जब 3 दिन का कार्यक्रम होता है तो हमें देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम किया जाता है। कहीं कहीं 3 पत्थर रखे जाते हैं, कहीं कहीं 1 पत्थर रखा जाता है और कहीं कहीं सिर्फ दीपक जलाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? और कहीं कहीं तो नहीं मालूम क्या क्या करते रहते हैं। तो 3 दिन का जो संस्कार हमारा होता है, 3 दिन के संस्कार में 3 पत्थर रखे जाते हैं और उन 3 पत्थरों में हमारा सगा सगुन एक साथ, वहां पर 2 दोने रखे जाते हैं, पारी और शेरवी।
पारी और शेरवी के दो दोने रखे जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले बुन्ना कौन उठाता है? बुन्ना जानती? दोना कौन निकालता है सबसे पहले? मातृशक्ति कि पितृशक्ति? अब तो भैया पितृशक्ति आगे कर रही है ना, दोना लेकर के मातृशक्ति आगे जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस व्यवस्था को भूल गए। जिस वक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आजकल तो आप जलाने लगे हो। मातृशक्ति ने आज अपना धर्म नहीं छोड़ा, आज भी वो मिट्टी देती है। आज भी जब आप उसको मरघटा ले जाएंगे या जहां भी ले जाएंगे, सबसे पहले मातृशक्ति उसी आंगन से माटी खोद करके उसके ऊपर माटी अर्पण कर देती है, मट्टी चढ़ा देती है। अपना धर्म माता ने अभी नहीं छोड़ा, लेकिन आप लोग छोड़ चुके हो, जलाने लगे हो। क्या हमको ये करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें किसी दूसरे की देखा सीखी में नहीं पड़ना, ये हमारा संस्कार नहीं है। हमारा संस्कार जो है, जैसे ये 5 शक्तियों से ये शरीर बना हुआ, जो आपको मैं बता चुका हूं। 5 शक्तियों के शक्तिकरण से ये शरीर बना हुआ है। जल, आग, पवन, पानी, धरती, ये 5 शक्तियों के शक्तिकरण से ये शरीर बना हुआ। तो जब हमारा अंतकरण आता है तो वायु शक्ति वायु में चली जाती है, अग्नि शक्ति अग्नि में चली जाती है, जल शक्ति जल में चली जाती है, और जो बोलने सुनने की जो शक्ति है वो आकाश शक्ति की देन है, तो वो उसमें चली जाती है। बचता है हमारा मिट्टी तत्व। तो मिट्टी में हमारी मिट्टी मिल जानी चाहिए, ये हमारी व्यवस्था है। और ये भी प्रमाण देना चाहता हूं मैं आपको, गेहूं के बीज को लीजिए और उसको जला दीजिए, और जला करके उसको धरती में डालिए, क्या वो अंकुरित होगा? चने का बीज लीजिए, चने के बीज को जला दीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए, क्या वो अंकुरित होगा? नहीं होगा। ये आप लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर जला भी देते हैं, लोगों ने बताया कि अगर आप जलाओगे नहीं तो उनका तिरंतार नहीं होगा, वो भूत बने फिरेंगे, परीत बने फिरेंगे, चुड़ैल बने फिरेंगे, नाना प्रकार से आपको डराया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को आप जलाते हो या जिस मातृशक्ति को आप जलाते हो, बताइए उसको आपने कहां किया? कौन सी जगह किया? कि जहां जलाया था वहां किया, या भर करके ले गए नर्मदा जी में सिराए वहां किया, या वहां गंगा जी में किया? बताइए कहां किया? उसको आपने तितर-बितर कर दिया। ना तो जहां उसको जलाया था वहां रहने दिया, और ना ही नर्मदा में रहने दिया, और ना ही गंगा में रहने दिया। उसको 3 तेरह कर दिया, 3 जगह कर दिया। अब उसका ठिकाना कहीं नहीं है। तो हमारी जो व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था मिट्टी संस्कार की है, मिट्टी देना चाहिए। हमारे सगा समुदाय को मिट्टी देना चाहिए। और उसके बाद में जो 3 दिन का जो कार्यक्रम होता है, सबसे पहले मातृशक्तियों को दोना लेकर के बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद में पितृशक्तियों का ये कार्यक्रम होता है। वहां पर 3 पत्थर रखें, 3 पत्थर रखें, और तीनों पत्थरों पर बारी बारी से तिलपनी यानी तेल और पानी चढ़ाया जाता है, हल्दी का तिलक लगाया जाता है। और वहां पर उस जीवा पेन के नाम से जो गोत्रधारी वहां पर जाता है तो वहां पर कहता है, जीवा पेन तेरी इच्छा
इस सगा शकुम में इस सेमिनार में, और सेमिनार का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि सेमिनार का मतलब क्या होता है। इस सेमिनार में तेरी जहां इच्छा हो वहां तू दोबारा जन्म ले सकता है। ऐसा हम वहां पर उस जीवा पेन को चिटकी देते हैं, यानी भोजन देते हैं। उसके बाद में हमारे को या अपने में दर्शन में बताया गया है कि जब तक जहां पर उसको मिट्टी दी है वहां पर जब तक घास नहीं उग आती तब तक हमारा कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो तीसरा नहीं होता है और उधर कार्ड छप जाते, भैया फलाने दिन की पूजा हो गई, तैयारियों। लेकिन ये बस मिठाई भी तो राय देखते हैं, कभी चले जाओ, मिठाई मिलना चाहिए खाने को। हमारी को या अपने में संस्कृति में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को जहां पर स्थान दिया जाता है उस स्थान पर जब तक घास नहीं उग आती तब तक हम तीसरे के अलावा चौथा कार्यक्रम नहीं करते। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। कर रहे तो कर रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पूरा संस्कार नहीं करते नहीं करते। अब इसमें भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जैसे आज के परिवेश में कहा जाए तो आज भी लोग आंखें मूंदे हुए हैं। अगर कोई कुंवारा लड़का या लड़की खत्म हो जाती है तो उसका भी ये तेरहवीं करते हैं, आज भी करते हैं। कुंवारे लड़का लड़की की तेरहवीं नहीं होती, न करना चाहिए। सगा समाज को ये ध्यान पूर्वक समझना है। उसके बाद में जैसे हमारी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था ये है कि अगर कोई कलंकित है, कलंक लगा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी व्यवस्था अलग है, और जो कुंवारा लड़का लड़की होते हैं उनकी व्यवस्था अलग है। अब लोगों ने आपको बता दिया कि यार ये तो नहीं मालूम कितने देवी देवताओं को पूजते हैं, पता नहीं, अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन अनेक देवी देवताओं को पूजने का मतलब क्या है हमें इसका पता नहीं है। जैसे कुंवारे लड़का लड़की का कार्यक्रम होता है तो उसकी व्यवस्था हम दूसरे हिसाब से करते हैं। जैसे किसी कलंकित व्यक्ति का या उस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसका कार्यक्रम दूसरी प्रक्रिया से होता है। जैसे किसी मातृशक्ति को दूसरे घर वो अगर बिहाई होती है और दूसरे घर जब वो जाती है बैठ करके तो उसकी व्यवस्था अलग होती है। बताइए, जैसे मान लीजिए उही के घर से छोटी बिटिया और वो पढ़ते घर में बिहाती है तो क्या उसको उस परिवार में मिलाया जाएगा? बताइए। उससे पूजन कराते हैं आपके देवताओं की, क्यों नहीं कराते हो? जो बिठाल करके आप जिस मातृशक्ति को लाते हो उसको क्यों सम्मिलित नहीं करते हो? कारण क्या है? और ये भी बता देता हूं, हमारी व्यवस्था जो है 3 कैटेगरी में बांटी गई। कल मैंने आपको बताया था। जैसे हम मस्कोले हैं, मस्कोले में और भी कैटेगरी है। जैसे ये भलावी है, एक भाला भलावी है, एक चीन भलावी है। ऐसे ये मरकाम, ये साड़ मरकाम है, और भी मरकाम है। इनमें 3 कुरी होती हैं। अब इनमें होते हैं 3 चूड़ा, छोटा बड़ा और मंझला, 3 चूड़े होते हैं। अब यहाँ हमको व्यवस्था करना है, इसको पहचानना है, तो इसमें व्यवस्था ये है कि जैसे बाघ पालिया उइका है और बाघ पालिया उइका बड़ा उइका माना जाता है, यानी बड़े चूड़ा वाला, और उसके नीचे के जो होते हैं उइके
तो अगर उस उइके के घर की छूटी बहू अगर बाघ पालिया उइके के यहाँ बैठती है तो फिर ये गड़बड़ है। क्यों है गड़बड़? क्योंकि वो बड़े चूड़ा वाले हैं और वो छोटे वाले हैं, क्योंकि उनका वो छोटा भाई है, इसलिए वो लड़की उनकी बहू कहलाएगी, वो उसके जेठ होंगे, इसलिए उनका संबंध नहीं होता है। ये व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था को छोड़ दिए, नहीं जानते हैं हमारी व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, बस आंखें मूंद के पीछे भग रहे हैं। तो ये करने की जरूरत नहीं है। और हमारे में ना तो गंगा जाने की व्यवस्था है, हमारे में है घाट की व्यवस्था। आपका घाट हो गया, घाट से ही पूरे काम शुद्ध होते हैं, और उसी घाट को धीरे धीरे लोगों ने परिवर्तन करते गए और आपको बताते गए, कमाई का जरिया अपने लिए बनाते गए और आप लुटते चले गए। तो ये हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सबसे हटके है। तो हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारी सबसे हटके है। तो उस व्यवस्था को समझाते हुए कोई के जी मंच पर आ जाए। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनका। तो हमारी व्यवस्था आज भी हम लोग देव काज करते हैं तो उसको भी पूरा नहीं करते हैं। हमारी व्यवस्था ऐसी है कि अगर करना ही है, ठीक है आप कार्य करते हैं, तो जैसे मातृशक्ति लिंगोवास होती है तो उनका 9 दिन में होता है, और पितृशक्ति अगर लिंगोवास होते हैं तो उनका 10 दिन में होता है, जिसे हम 10 गात कहते हैं। अब यहां से हमारा सगा समुदाय क्या करता है, 9-10 दिन में उस व्यवस्था को परिपालित करता है, जिसे हम कहते हैं चौतरा। वही हमारा दिवाई कार्य होता है। वहां पर सारे सगा शगुन मातृ शक्तियां जो उस घर की होती हैं वो अपने घर से मिट्टी लेकर के जाती हैं, और वहां जाकर के उस जीवा बहन के नाम से मातृ शक्ति है, तो मातृ शक्ति के नाम से उस चौतरे में माटी लगाती हैं। जैसे मातृ शक्ति है तो कुठिया बनाएंगी, चूल्हे चखिया बनाएगी, हंसिया बनाएंगी, इस प्रकार से मातृशक्ति के चौतरा में ये कार्यक्रम किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर पितृशक्ति है तो पितृशक्ति का जब देव कार्य या 10 गात्र आप करते हो तो वहां पर हल बखर बनाए जाते हैं, कुल्हाड़ी बनाई जाती है, यानी जो किसानी के लिए जितने काम लगते हैं वो सब करते हैं, और वहां पर भूमिका के माध्यम से वहां पर भोंगो कराया जाता है। तो इस व्यवस्था को आगे और समझाऊंगा, तब तक हमारे उनके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं। गीत का आनंद लेंगे, पुनः क्रम आगे विस्तार।